हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित 75 प्रश्न को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 67 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनईमुड्डी स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य में है। यह दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी है अनईमुड्डी। अगला है, महिला भक्त अंडाल यह भारत के किस भाग से संबंधित थी? आंसर है ऑप्शन सी, यह दक्षिणी भाग से संबंधित थी, तमिल क्षेत्र में। दक्षिणी भाग से संबंधित थी, तमिल क्षेत्र में। अगला है, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों के ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, यह पर्यावरणीय अर्थशास्त्र होता है। यह जो प्राकृतिक संसाधन भंडारों के ह्रास और प्रदूषण से संबंधित होता है, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। अगला है, निम्न में से किसने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी है? आंसर है ऑप्शन सी, मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नसीरी नामक पुस्तक लिखी है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा था, याद रखिएगा। अगला है, किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी को। अगला है, द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, आर के नारायण है। द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक आर के नारायण है। कौन कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बनी होती है? आंसर है ऑप्शन सी, यह महाद्वीपीय प्रॉपर्टी होता है जो कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइटों से बनी होती है, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी। अगला है, गोरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। गोरा नामक उपन्यास के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है, निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थीं? आंसर है ऑप्शन बी, मिनहाज ए सिराज ने ही रजिया सुल्तान के बारे में लिखा और उन्होंने बताया कि वह अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक सक्षम थी। अगला है, किसी भी भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री रहने वाली महिला का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, शीला दीक्षित है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी सबसे लंबे समय तक, 1998 से लेकर 2013 तक यह रही थी शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री। अगला है, निम्न में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए, यूके 1876 में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था यूके में। अगला है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने कहाँ की लड़ाई लड़ी थी? आंसर है ऑप्शन ए, तराइन की लड़ाई लड़ी थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने। पृथ्वीराज चौहान यह तृतीय थे। अगला है, निम्न में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने यानी पढ़ने वाला पहला विद्वान था? आंसर है
ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप थे। इन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा था। अगला है, निम्न में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे नज़दीक है? आंसर है ऑप्शन बी अजमेर है। यह राजस्थान में है। अजमेर राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? आंसर है ऑप्शन सी यह राज्यपाल के पास होती है। राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन और विघटन की सिफारिश करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। अगला है, निम्न में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए टेबल टेनिस में प्रयोग किया जाता है शेक हैंड ग्रिप का। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आंसर है ऑप्शन डी मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। यह पाकिस्तान में है मेहरगढ़। यहीं से भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कश्मीर में हुई थी। अगला है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आंसर है ऑप्शन ए आर्यभट्ट ने सबसे पहले इसकी व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? आंसर है ऑप्शन सी बालपुत्र देव था। स्वर्ण भूमि का राजा थे यह बालदेव पुत्र। इन्होंने ही नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और रख रखाव के लिए देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना भी की थी बालदेव पुत्र ने। अगला है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन सी ताज उल मासिर से प्राप्त हुआ है। बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण ताज उल मासिर से प्राप्त हुआ है। अगला है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने यह जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था लेता था। अगला है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? आंसर है ऑप्शन ए सुहरावर्दी संप्रदाय के थे यह शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 4 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? आंसर है ऑप्शन सी विलियम फिंच ने यह कथन कहा था कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 1000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। विलियम फिंच ने यह कहा था। अगला है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन है? आंसर है ऑप्शन डी सुल्तान जैनुल आबिदीन है। यह कश्मीर का अकबर के नाम से फेमस है सुल्तान जैनुल आबिदीन। अगला है, फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आंसर है ऑप्शन ए हाजी शरियतुल्लाह ने
फ़राइजी आंदोलन की शुरुआत की थी? हाजी शरीयतुल्लाह ने। अगला है, पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, 1885 में बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था 1885 में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? आंसर है ऑप्शन डी, 1912 ईस्वी को बिहार भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था। इसीलिए यह 22 मार्च को बना था, 22 मार्च को। इसीलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बंगाल से अलग हुआ था 22 मार्च को, 22 मार्च 1912 को। अगला है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? आंसर है ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण दिया था। 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को उठाया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? आंसर है ऑप्शन डी, 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में। अगला है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया है? आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया है। यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। निम्न में से कौन सा एक अस्थल रूढ़ देश है? आंसर है ऑप्शन बी, हंगरी। यह अस्थल रूढ़ देश है हंगरी। अगला है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? आंसर है ऑप्शन ए, बोर्नियो। यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है बोर्नियो द्वीप। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, पम्पाज में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है पम्पाज में। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, चीन है। यह विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, और 2 नंबर पर भारत है, 1 नंबर पर चाइना है। अगला है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, भूवन पहाड़िया। यह मेघालय पठार का अंश नहीं है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, नथुला दर्रा है। यह सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, 14,140 फीट पे है यह नथुला दर्रा। अगला है, कौरेवास मृत्तिका जो जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार है, जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है। यह कहाँ पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन ए, कश्मीर हिमालय में जफरान यह कौरेवास मृत्तिका है। यह कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, केसर का एक प्रकार होता है यह। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी, 1956 ईस्वी में आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 ईस्वी में। अगला है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य को
भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? आंसर है ऑप्शन ए, चादरी अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। चादरी अभ्रक के उत्पादन में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है। आंसर है ऑप्शन बी, 1912 में 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ था। तो भारतीय राज्य के रूप में बिहार 1912 में बना है। अगला है, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? आंसर है ऑप्शन ए, रोहतास का पठार। यह भूतात्विक दृष्टि से पुराना है, रोहतास का पठार। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को देता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगला है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, काका साहेब कालेलकर थे। पिछड़ी जाति आयोग के यह प्रथम सभापति थे, काका साहेब कालेलकर। पिछड़ी जाति आयोग का गठन 1953 में किया गया था, याद रखिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। अगला है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330 में लोकसभा के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अब चलते हैं साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? आंसर है ऑप्शन डी, प्लेग। यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, प्लेग। यह वायरस के कारण नहीं होता है, प्लेग। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, Mg होता है मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक, और इसका परमाणु क्रमांक 12 है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, इसे आवर्त यानी पीरियड्स कहा जाता है क्षैतिज पंक्तियों को, और ऊर्ध्वाधर पंक्ति को समूह कहा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन ए, किसी विशेष तत्कालिक समय में समान फेज वाली तरंगों में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। यह सही है, बाकी सभी गलत हैं। अगला है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है जिससे कई ठोस संदूषक निकल जाते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, इसे आसवन डिस्टिलेशन विधि कहा जाता है। इसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा की जाती है और एक अलग कंटेनर में संघनित कर लिया जाता है आसवन विधि में। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। अगला है, साइनोवियल द्रव किसमें पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, यह जोड़ों में पाया जाता है साइनोवियल द्रव्य। अगला है, AB रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? आंसर है ऑप्शन सी, AB को दे सकता है। यह सर्वग्राही भी होता है AB।
AB रक्त समूह वाला दाता केवल AB को दे सकता है। फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? आंसर है ऑप्शन ए, यह कृमि से उत्पन्न होता है। फाइलेरिया रोग कृमि से उत्पन्न होता है। अगला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है। आंसर है ऑप्शन ए, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से बेरी बेरी रोग होता है। अधिश्वेत रक्तता ल्यूकेमिया यह एक प्रकार का क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, यह कर्क रोग होता है। इसमें व्हाइट ब्लड सेल की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ल्यूकेमिया में। अगला है इनमें से कौन सा यौगिक एक पेरोक्साइड नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी, PbO2 यह एक पेरोक्साइड नहीं है PbO2। अगला है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? आंसर है इलेक्ट्रॉन का 1836 गुना प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1836/1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो आंसर है ऑप्शन सी, यह ऊष्मा का निष्कासन करने लगता है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। अगला है यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगी? आंसर है 3 गुना है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ऑप्शन सी होगा, 9 गुना बढ़ जाएगी गतिज ऊर्जा। फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। फलों के रस के परीक्षण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है कोई वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है तो वह कितने समय वापस जमीन पर लौट आएगी? तो u बराबर 0 प्रारंभिक वेग और v बराबर हो जाएगा 9.8 और g का मान कितना होता है? ये भी 9.8 ही होता है। इस सूत्र से u बराबर v माइनस GT होता है। तो u बराबर 0 है और v बराबर 9.8 है माइनस 9.8 g का मान है और टाइम का गुना है। यह माइनस इधर आएगा 9.8 बराबर 9.8 t हो जाएगा। 9.8 से 9.8 तो 1 सेकेंड लगेगा ऊपर जाने में और नीचे आने में भी 1 सेकेंड लगेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सेकेंड लगेगा वापस आने में। अगला है निम्न चित्र में एक गेंद OA तथा OB सतह पर स्थित है। सतह OA का प्रतिक्रिया बल क्या होगा? आंसर है ऑप्शन ए, OB से अधिक हो जाएगा। OA का प्रतिक्रिया बल जो है OB से अधिक हो जाएगा प्रतिक्रिया बल। अगला है यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? आंसर है ऑप्शन सी, यूरेनियम का आइसोटॉप 235 यह श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। U235 कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग यानी प्रोसेसिंग स्पीड मापा जाता है। आंसर है ऑप्शन ए, मेगाबाइट में मापा जाता है। कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग मेगाबाइट में मापा जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक उदाहरण है। आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगला है विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप कौन सा रोग हो सकती है? आंसर है ऑप्शन डी, साल्य क्रिया के उपरांत रक्त का स्राव हो सकता है विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप। किसी लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 किलोग्राम का व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा?
तो दोस्तों यह शून्य हो जाता है, क्योंकि जब यह मुक्त रूप से गिरेगी तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत इसका भार शून्य हो जाएगा। अगला है, जब दो प्रतिरोधक जब श्रेणी क्रम में समायोजित किए जाते हैं तो 50 ओम का मान प्रतिरोध प्रदान करता है। श्रेणी क्रम में सीधे A + B = 50 इस तरह से, और जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 8 ओम प्राप्त होता है, यानी 1/A + 1/B = 1/8 इस तरह से होता है। तो हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन बी इसको। तो 10 ओम श्रेणी क्रम में और 40 ओम, यह 50 हो जाएगा। और इन्वर्स में जोड़ देते हैं 1/10 और 1/40, तो एलसीएम हो जाएगा 40 और यह हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 1 5, 5/40 यानी 8 हो जाएगा। तो 8 ओम दिया हुआ है समांतर श्रेणी में, तो ऑप्शन बी फिट होगा। अगला है, किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिली है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 डिग्री परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन क्या होगा? तो इसका फार्मूला है V2/V1 = T2/T1 से इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा 546/273 है। V2/T1 कितना है? 25 मिली लीटर है। तो यहाँ से 273 से यह 2 बार में, तो यहाँ से V2 बराबर कितना हो जाएगा? 25 दूना 50 मिलीलीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।